हेलो क्यूटी पाई, आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये न्यू स्टोरी है, लोगों को पसंद आए तो चलो शुरू करते हैं। एक होटल में दो आदमी और एक औरत बैठे हुए थे और वो औरत थोड़ी सी अपसेट थी। तो उस औरत के हस्बैंड ने कहा, शायद वो उसके हस्बैंड थे, तो उसके हस्बैंड ने कहा, मेरी जान तुम इतना अपसेट मत हो, हमारी मॉम जल्द ठीक हो जाएंगे। तो वो इंसान ने कहा कि हमारी मॉम ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो, बोल रहे थे। उसने अपनी वाइफ को कहा, तो उसकी वाइफ ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, कि बस ऐसे ही अपसेट ही बैठे। तो उसके पास एक वेटर, मतलब एक आ गई थी वेटर देने के लिए खाना। तो वो वाटर सर्व कर रहा था, खाना सर्व कर रहा था। तो उस लड़की ने, मतलब वो लड़की थी या लड़का था हमें नहीं पता, पर देखने से वो लड़की जैसी लग रही थी। तो उस लड़की ने वो खाना सर्व किया, वहाँ से चला गया। तो जाने वाला था कि हाँ, और उस इंसान ने कहा कि हाँ, हमें एक थोड़ी सी स्पाइसी नूडल भेज देना। वो क्या, हाँ बोल के वो करके चली गई वो लड़की। जाने के बाद सैफ को बोला कि आप स्पाइसी नूडल कर दिए बोल के वो लड़की ने बोला। बोलने के बाद वो स्पाइसी नूडल वापस वहाँ पर रखने के लिए गई थी। तो ये लीजिए सर आपका नूडल्स, बोल के वो जाने वाली थी। वो औरत ना चम्मच उठा के खाने वाली थी कि उसके हाथ से, उस लड़की के हाथ से है ना, उसके औरत के कपड़े में पानी गिराती है। तो वो लड़की ने कहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सॉरी, वो गलती से, वो क्या है ना, मैंने देखा नहीं, बोलने लगी वो लड़की। बोलने के बाद उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। तो उस औरत ने सो के बैठा बोल के ऊपर दिन। तो ईरानी से, तुम बेटा तुम यहाँ, वो औरत ने। तो उस लड़की ने कहा, जी जी, आप मुझे जानते हैं? उस लड़की ने, तो उस औरत ने कहा, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें कितने साल से ढूंढ रहे हैं, बोल रही थी औरत। तो वो लड़की ने कहा, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी कि साल से? क्या मतलब आप कहना क्या चाहती है? आप मुझे बताएंगी मैम? आप मुझे जानते, देखिए मैं तो आपको नहीं जानता, पर आप मुझे जानते। देखिए आप कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस औरत ने कहा कि बेटा तो मैं जानता हूँ, मैं तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इतने साल से कहाँ थे? एक साल से? हाँ, आप बताएंगे बेटा तुम क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहती है मैम? तो उस औरत के हस्बैंड ने कहा कि जिनो, क्या हो गया? तो उस औरत का नाम था जिनो। जिन हमारी प्यारी बीटीएस की आर्मी की सिंगर जिन। हाँ, जिन थी वो। तो तो जिन ने कहा कि नामजुन देखो ना, नामजुन नामजुन देखो, ये वही हो रहा, वही लड़की है ना जो हमारी मॉम ने फोटो बनाई थी। बोले तो कौन सी? तो देख ली, उसके हस्बैंड ने भी देखा। तो उसके हस्बैंड में थोड़ी सी सो, हाँ और हाँ जिन, ये तो वही। तो बेटा तुम इतने साल से कहाँ थे, हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिन ने कहा। तो वो लड़की क्या कह रहे? मैं, देखिए मैं नहीं जानता, आपको गलत फहमी, अपने किसी और को ढूंढ ले होंगे यार। नहीं नहीं बेटा, आप चलो, तुम हमारे साथ चलो, तुम इतने साल तक ढूंढा, चलो। तो लड़की ने कहा, क्या 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 आप लोगों के साथ? नहीं 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 नहीं, मैं ना आप लोगों के साथ क्यों, पर क्या हुआ? वो ऐसी कहने लगी वो लड़की। तो जिन ने कहा कि चलो
तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हें देखो, हमने 1 साल से ढूंढा बेटा। देखो तो वो लड़के ने कहा कि अब मतलब क्या ना क्या चाहती है मैम, देखिए आपको मैं नहीं जानता, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप देखिए ना मैम, अब क्या ना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिन ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो तो पता चल गया बोला। तो जी ने कहा अपने बॉडीगार्ड्स को तो लेके चलो, तो बॉडीगार्ड्स उन्हें लेने आए थे। तो उसी टाइम पे ना मैंने मतलब उस होटल के मैनेजर आ गए। तो उस मैनेजर ने बोलते हुए कि जी 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 क्या हो गया, आप लोग ठीक है ना, क्या हुआ, मेरे कोई बेटा ने कुछ कर दिया क्या? वो तो जी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस। तो कहने लगी। तो मैनेजर ने कहा कि क्या हुआ, मैम बताइए ना, क्या हुआ, इस लड़की ने कुछ किया है क्या आपके साथ? नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया, बस इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं हम। ओके। मैनेजर ने कहा क्या, पर यहाँ तो जिन ने कहा कि तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, हम पर है माहौल में, ठीक है, हम आपके ये का वेटर है, तो हम इसे लेके जा रहे हैं, जो भी है हमारा, जानते हैं हम इसे, ऐसे लग कहने लगी जिन। तो जिन ने कहा अपने बॉडी गार्ड ले जाओ। वो लड़के कि छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे मैनेजर देखिए, ये तो मैनेजर तो कुछ नहीं कर रहा था, बस चुपचाप से देख रहा था, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग इतने बड़े इंसान थे, लैंड फैमिली के इतने बड़े इंसान थे वो लोग, ठीक है। तो वो लड़की ने कहा छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रही है, मैं हम लोगों को नहीं जानता, प्लीज़ आप मुझे छोड़िए ना, कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसे कहने लगी। वो बेचारी लड़की कहती रही और उसके कार के अंदर डाल दिया। डालने के बाद जिन ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, हम कहीं नहीं लेके जा रहे, बस अपने घर लेके जा रहे हैं, तुम्हें बताना है, हम तुम्हें कैसे जानते हैं। तो वो थोड़ी सी शांत होगी वो लड़की। ऐसे करते करते वो लोग घर पहुंच गए, मतलब लैंड हाउस पहुंच गए। लैंड हाउस पहुंचने के बाद उस लड़की बाहर से निकल गई और वो जिन और नामजुन के पीछे जाने लगी। वो लड़की जाने के बाद जिन ने कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ। तो उसने थोड़ी सी बड़ी सी वो कवाच, मतलब बैठने का सीट होता ना, वहाँ पे बैठने के लिए, तो वो बैठ गई वो लड़की। बैठने के बाद जिन भी उसके बगल में बैठ गई और उसकी हस्बैंड मतलब नामजुन भी अपने सीट में बैठ गई उसी बगल में। तो जिन ने कहा कि अपने मेड्स को, मतलब अपने नौकरानी को कहा कि थोड़ी सी जूस लेके आओ, बोल के वो लोग भेज दिया अपने मेड को। तो वो जाके जूस और कुछ नेक्स्ट स्नैक्स लेके आ गई। इनके बाद जिन ने कहा कि खा बेटा, बोल के वो उस लड़की की तरफ